नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 9th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, कैन वी राइट is 0 a rational number? Can we write it in the form p upon q where p and q are integers and q does not equal to 0? तो क्वेश्चन में पूछा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है। क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो मैं आपको डिफाइन तो नहीं बता सकता, लेकिन रेशनल नंबर के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूं, ठीक है। रेशनल नंबर्स आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एनी नंबर, कोई भी नंबर जो आप p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स होते हैं, p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होता है। q 0 के बराबर नहीं होता है, यानी कि ये जो नीचे का नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो आंसर इसका बनेगा यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। कैन वी राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q? क्या हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो अगर 0 एक रेशनल नंबर है तो हम उसको p अपॉन q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q। अब क्वेश्चन राइज करता है कि सर आपने तो बोल दिया कि 0 एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्या सच में 0 रेशनल नंबर है या नहीं, ये भी तो समझना चाहिए। तो थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। 0 एक ऐसा नंबर है, इसे किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आएगा। तो मैं 0 को 0 अपॉन 1 लिख देता हूं, या 0 को मैं 0 अपॉन 8 लिख देता हूं, ऐसे कुछ भी लिख सकता हूं मैं। तो इसमें क्या होगा, वैल्यू 0 ही रहेगी। 0 के नीचे मैंने कोई नंबर ले लिया, वो एक इंटीजर है और p अपॉन q की फॉर्म में ही बन गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि 0 भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Find 6 rational number between 3 and 4. Find 6 rational number between 3 and 4, यानी कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। पहले फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि हमें पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए। अब जरा समझें, 3 और 4 दोनों ही कैसे नंबर हैं? 3 और 4 दोनों ही कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं बेटा? कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो एक के बाद एक लगातार आते हैं, जैसे 1 का कंसेक्यूटिव 2, 2 का कंसेक्यूटिव 3 और 3 का कंसेक्यूटिव 4। अब क्या हम देख सकते हैं इनके बीच में कोई नंबर है? बिल्कुल नहीं है, इनके बीच में तो कोई नंबर हमें दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर पता लगाने हैं। कैसे पता लगाएंगे? हमने पिछली क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है। किसी भी नंबर में सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पर उस नंबर में कोई फर्क भी नहीं पड़ता और एक हमें नई वैल्यू भी मिल जाती है। यानी कि 3 में मैंने मल्टीप्लाई किया 7 अपॉन 7 का, तो मुझे क्या मिला, 3 7 21 अपॉन 7। और 4 में मैंने मल्टीप्लाई किया 7 अपॉन 7 का, क्या मिला मुझे, 4 7 28 अपॉन 7। अब क्वेश्चन बनता है कि सर 7 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने नंबर फाइंड करने हैं? 6 रेशनल नंबर। तो आप मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? एक नंबर बड़े का। आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? एक नंबर बड़े का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वहां 6 रेशनल नंबर पूछे हैं। तो मैंने एक नंबर बड़ा 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों का डिनोमिनेटर मुझे सेम करना है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 से मुझे मिला 21 अपॉन 7, डिनोमिनेटर हो गया 21 अपॉन 7। 4 से मिला मुझे 28 अपॉन 7, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या मिल गया मुझे, 7। अब अगर आप काउंट करेंगे 21 और 28 के बीच में, तो आप पाएंगे 6 नंबर हैं, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो क्योंकि 3 और 4 के बीच में 6 नंबर मांगे थे, तो इसीलिए एक बड़े नंबर का मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे क्या बनेंगे? रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे क्या बनेंगे? 21 के बाद वाला नंबर 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7,
25/7, 26/7 एंड 27/7। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ध्यान रखें कि नहीं दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में अगर आपसे रेशनल नंबर्स पूछे जाते हैं तो जितने रेशनल नंबर पूछे जा रहे हैं उससे एक बड़े का आप मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। 3 और 4 के बीच में कितने नंबर पूछे गए थे? 6 नंबर पूछे गए थे। मल्टीप्लाई कितना का किया गया? 6 से एक बड़ा नंबर दैट इज 7। ठीक है, आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपका फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने? 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स हमें पता लगाने 3/5 और 4/5 के। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो डिनोमिनेटर देख के घबराना नहीं है, डिनोमिनेटर देखकर घबराना नहीं है, बस आप अपने प्रीवियस मेथड को ही फॉलो करते चले। मेथड में कोई चेंज नहीं करेंगे, जो तरीका मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था वही तरीका आप इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, 3/5 क्योंकि क्वेश्चन में नंबर कितने पूछे हैं? 5। कितने नंबर पूछे हैं? 5। गौर करें 3 और 4 दोनों ही कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी एक के बाद एक आते हैं, लगातार आते हैं। तो 3/5 कितने का मल्टीप्लाई किया जाएगा? गौर करें 5 रेशनल नंबर पूछे हैं तो 5 से एक बड़ा नंबर वो क्या है आपका? 6। 6/6 का मैंने मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला? 3 6 18, 5 6 30। ऐसे ही 4/5 मल्टीप्लाई कितने का करेंगे बेटा? 6/6 का। 4 6 24, 5 6 30। ठीक है, अब हमें दो नए नंबर मिल गए 18/30 जो कि किसके बराबर है? 3/5 के। और दूसरा नंबर क्या मिला बेटा? 24/30 जो कि किसके बराबर है? 4/5 के। अब क्या पूछा गया है? 5 रेशनल नंबर पूछे हैं दोनों के बीच में, तो क्या लिखेंगे यहां पर? रिक्वायर्ड नंबर्स क्या बनेंगे? 18 के बाद वाला नंबर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। तो ये 5 रेशनल नंबर्स हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच में आते हैं। इसी पर बेस्ड एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको कराना चाहता हूं, वो देखें जरा। ये हो गया, इसके आगे बढ़ते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं अपनी तरफ से आपको कराना चाहता हूं, देखें जरा। अभी तक हमने जो नंबर्स लिए वो कंसेक्यूटिव नंबर्स थे। अभी तक हमने जो नंबर्स लिए वो कैसे नंबर थे? कंसेक्यूटिव नंबर्स थे। लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं, मैं ऐसे नंबर्स ले रहा हूं जो कंसेक्यूटिव हो या ना हो, लेकिन उनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। जैसे कि क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाया, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ठीक है, आपको 2/3 और 3/4 के बीच में 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन में आप अलग चीज क्या देखेंगे? डिनोमिनेटर जो है यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। इससे पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या था? इससे पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम था, दैट वाज 5। और उससे पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर था ही नहीं। मान सकते हैं कि उसमें डिनोमिनेटर 1 था, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब भी डिनोमिनेटर आपको डिफरेंट दिखे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो मैंने क्या किया, नंबर मेरे पास क्या है? आपके नंबर्स है मेरे पास 2/3 एंड 3/4, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपका? 3 और 4। 3 और 4 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 4 का आप एलसीएम निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 2 4, 4 3 12। ये 3 और 4 का आपको एलसीएम मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे?
2/3 को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या बने, 12 बने। 2/3 को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या बने, 12 बने। तो बताएं जरा 3 में कितने का मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलेगा, दैट इज 4। 3 में 4 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 12। तो 2 4s are 8 एंड 3 4s are 12। ठीक इसी तरह से 3/4, इसमें भी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जहां डिनोमिनेटर में 4 की जगह क्या बन जाए, 12। तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करने पर 12 मिलेगा, दैट इज 3। अगर मैंने 3 का नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर नीचे मिल गया 12 और 3 3s are 9। अब आपके पास जो नंबर थे 2/3 एंड 3/4, जो नंबर्स थे आपके पास 2/3 एंड 3/4, वो 2/3 किस में कन्वर्ट हो गया है, 8/12 में, और 3/4 किस में कन्वर्ट हो गया, 9/12 में। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 8 और 9 दोनों ही कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब पूछे कितने रेशनल नंबर से बेटा, बीच में 4 रेशनल नंबर्स पूछे हैं, बीच में कितने पूछे हैं, 4 पूछे हैं। तो क्या करेंगे, एक बड़े नंबर का 4 से एक बड़े नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि मैंने इधर लिया 8/12 मल्टीप्लाई, 4 से एक बड़ा नंबर क्या होता है बेटा, 5। मैंने 5/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, 8 5 40, 12 5 60। ठीक है, दूसरा नंबर है मेरे पास 9/12, मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे हम, अगेन 5/5 का, 9 5 45 एंड 12 5 60। ओके, तो क्या बना मेरे पास, एक नंबर मिल गया 40/60, एक मिल गया 45/60। रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स, 40 के बाद वाले नंबर लिखना स्टार्ट कर देंगे डिनोमिनेटर से। अगेन 41/60, 42/60, 43/60 एंड 44/60। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, 3 तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए। पहला जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, दूसरा जिसमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया था रेशनल नंबर 3/5 और 4/5, तीसरा एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर ही डिफरेंट था, 2/3 और 3/4। इस तरह से ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब आते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, तो इसको आने से पहले क्लियर करते हैं पिछले क्वेश्चन को। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन में रीजन पूछा तो रीजन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज मेंशन कर लेते हैं एक बार, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो शुरू करें। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। पहला स्टेटमेंट क्या पूछा है बेटा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर एक होल नंबर होते हैं। तो जरा याद करें, पहले आंसर पे बाद में आएंगे, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा आपके, नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स। क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं आपके, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वहीं अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स क्या होता है बेटा, होल नंबर भी एक सेट है जिसमें काउंटिंग नंबर्स तो आता ही है, 0 और आ जाता है, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहां से क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा था क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। देखिए जरा इधर, नेचुरल नंबर में क्या नंबर्स आ रहे हैं आपके, 1 2 3 4। क्या ये 1 2 3 4 होल नंबर की लिस्ट में आ रहे हैं, यस, ये 1 2 3 4 होल नंबर की लिस्ट में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो पहले का आंसर होगा
ट्रू, ठीक है। और एग्जाम्पल में आप चाहें तो लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर आपको अपना रीजन देना है तो ये आप लिख सकते हैं होल नंबर इज द सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है? 0 और नेचुरल नंबर का ही तो सेट है, यानी होल नंबर में 0 भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो क्योंकि ये पूछा था क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे इंटीजर एक होल नंबर होते हैं? पहले अपनी तरफ से सोचिए, टाइम लीजिए, फिर मैं आगे आंसर पर आता हूं, ठीक है। सेकंड पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, होल नंबर तो हमने पढ़ लिया। होल नंबर क्या है आपका? 0 और काउंटिंग नंबर का सेट है। लेकिन अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर्स में 3 तरह के नंबर होते हैं। एक आपके नेगेटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव इंटीजर ज्यादा कुछ नहीं है। नेगेटिव इंटीजर क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स हैं जिसके आगे माइनस का साइन लगा होता है, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में दूसरा क्या होता है बेटा आपका? 0, और क्या होता है आपका? पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में हम क्या जानते हैं? पॉजिटिव इंटीजर आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में पूछा था एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अगर आप इंटीजर को देखेंगे तो आप क्या पाएंगे? यहाँ पर 3 तरह के नंबर हैं। यहाँ पर कितने तरह के नंबर हैं? 3 तरह के नंबर हैं, 1 2 3। वहीं अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर केवल 2 तरह के नंबर रखता है अपने पास, दैट इज 0 और नेचुरल नंबर। दैट इज 0 और नेचुरल नंबर। जब 0 और नेचुरल नंबर की बात आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। 0 और नेचुरल नंबर की बात आती है तो उसे क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। जबकि इंटीजर में क्या है? 0 भी है, नेचुरल नंबर भी है और नेगेटिव इंटीजर भी है। तो यहां से क्या पता चलता है कि हर इंटीजर एक होल नंबर नहीं होता है। जितने भी इंटीजर 0 और पॉजिटिव इंटीजर है वो सब होल नंबर है, लेकिन इंटीजर अगर नेगेटिव है तो वो एक होल नंबर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा? फॉल्स बनेगा। आप जस्टिफिकेशन के लिए एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल लिख सकते हैं -3 -2 आर नॉट होल नंबर्स। -3 और -2 इंटीजर्स तो हैं लेकिन होल नंबर्स नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है लास्ट, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब आप रेशनल नंबर भी जान चुके हैं, होल नंबर भी जान चुके हैं, तो आप पहले अपने आप से सोचिए आंसर क्या आएगा। तब तक मैं टाइम देता हूं आपको। चलो, टाइम ओवर हो गया आपका। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो जरा समझे रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या जाना था? कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, P और Q जो है आपके इंटीजर्स होने चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहां आप देख पा रहे हैं रेशनल नंबर किस फॉर्म में है बेटा? P अपॉन Q की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? P अपॉन Q की फॉर्म में है, ठीक है। वहीं जब मैं होल नंबर की बात करता हूं, जब मैं होल नंबर की बात करता हूं तो होल नंबर के बारे में मैंने क्या कहा है बेटा? होल नंबर क्या है बेटा? आपका सेट है किसका? 0 का और नेचुरल नंबर का, ठीक है। 0 का और नेचुरल नंबर का, ठीक है। तो जरा समझे, जहां रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में आ रहा है, यानी कि एक फ्रैक्शन जैसा नंबर दिखा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ होल नंबर जो है वो क्या है? काउंटिंग नंबर है या 0 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर एक होल नंबर होते हैं? सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं, रेशनल नंबर होल नंबर, सारे रेशनल नंबर आपके होल नंबर नहीं होते। तो इसका आंसर क्या बनेगा? फोर्थ का आंसर, सॉरी थर्ड का आंसर क्या बनेगा? फॉल्स।
अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो क्या समझेंगे, देखिए जरा, जैसे मान लीजिए 3/5, 3/5 एक रेशनल नंबर तो है, 3/5 इज ए रेशनल नंबर, 3/5 एक रेशनल नंबर तो है, लेकिन होल नंबर नहीं है, बट नॉट ए होल नंबर। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कुछ समझने के लिए सुधार की जरूरत हो तो वो मुझे बताएं, और एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।